हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट साइकोलॉजी पढ़ते हैं और जितने भी टेट हैं हम उन सब के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट तो है गणित साइकोलॉजी और टॉपिक है हमारा आगमन निगमन विधि और ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि। तो चलिए पहले हम इन सब चीज़ के अर्थ, गुण, दोष, विधियाँ, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत अधिक यूज़फुल होने वाले हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से पक्का 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणित शिक्षण विधियाँ, आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण एवं अन्वेषण। अन्वेषण को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। तो चलिए प्रस्तावना देखते हैं। सबसे पहले हम गणित शिक्षण में केवल विषय वस्तु का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। शिक्षण की विभिन्न विधियां विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मकता तथा आत्मनिर्भरता का विकास करती हैं। ये आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, डीएसएसबी, केवीएस एंड एनवीएस परीक्षाओं में। यहाँ से इन विधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियमित रूप से। आगमन विधि देखते हैं। सबसे पहले हम आगमन विधि अर्थ देखते हैं। हम आगमन विधि का अर्थ है विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना। विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना आगमन विधि का। इस विधि में पहले कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। विद्यार्थी उन उदाहरणों का निरीक्षण एवं अध्ययन करते हैं और अंत में स्वयं एक सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद विद्यार्थी उन उदाहरणों का निरीक्षण एवं अध्ययन करते हैं और अंत में स्वयं एक सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, विशिष्ट तथ्यों, उदाहरणों एवं अनुभवों से सामान्य नियम तक पहुंचने की प्रक्रिया को आगमन विधि कहते हैं। विशिष्ट तथ्यों, उदाहरणों एवं अनुभवों से सामान्य नियम तक पहुंचने की प्रक्रिया को आगमन विधि कहते हैं। इसके उदाहरण है आगमन विधि के 2 + 4 6, 4 + 6 10, 8 + 10 18। विद्यार्थी देखते हैं कि प्रत्येक बार 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या आ रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष निकलता है कि 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। आगमन विधि के चरण देखिए। उदाहरण प्रस्तुत करना आगमन विधि के चरण है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहला वीडियो ध्यान से देखिए और पढ़िए। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कीजिए और मुझे अपनी ईमेल आईडी या कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, आपको ये नोट्स सेंड कर सकूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आपको पहले ये चीज़ आप मुझसे समझेंगे, फिर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद दिमाग में सेट बैठ जाएंगी और आप एग्ज़ाम में सही आंसर करेंगे। आगमन विधि के चरण: उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना, नियम बनाना। विशेषताएं: विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, छात्र सक्रिय रहता है, खोज पर आधारित। गुण देखिए, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। आगमन विधि स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। विद्यार्थी स्वयं नियम खोजता है, इसलिए ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। ओके। तार्किक शक्ति का विकास: इसमें तार्किक शक्ति का विकास। विद्यार्थी सोचता, तुलना करना और निष्कर्ष निकालना। विद्यार्थी सोचता, तुलना करता और निष्कर्ष निकालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। आगमन विधि जिज्ञासा बढ़ाती है। बाल केंद्रित विधि है। जो आगमन विधि है वो बाल केंद्रित विधि है। इसके भी दोष हैं। इतनी अच्छी विधि होने के बाद इसके भी दोष हैं। देखिए दोष देखिए, इससे समय अधिक लगता है। बच्चों को इस विधि से सीखने में समय अधिक लगता है। प्रत्येक विषय में उपयोगी नहीं है। ये विधि जो है वो प्रत्येक विषय में उपयोगी नहीं है। बड़े वर्गों में कठिन है। योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर।
आगमन विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि को ही खोज विधि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आगमन विधि का अन्य नाम क्या है? खोज विधि। इसका सूत्र है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर पहले आपको एक उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उस उदाहरण के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करते हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारी निगमन विधि। इसका अर्थ देखते हैं। निगमन का अर्थ सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना। आगमन विधि में क्या था कि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते थे, बट निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर है। इस विधि में पहले नियम बताया जाता है। इस विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उसके उदाहरण कराए जाते हैं। जैसे आप गेम करते हो तो पहले आपको गेम में नियम कराए जाते हैं, उसके बाद आप खेलते हो। तो इसी तरह ये है कि इस विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उसके बाद उदाहरण कराए जाते हैं। उदाहरण देखिए, इसका एक उदाहरण है नियम। दो सम संख्याओं का योग सम होता है, हमेशा ही सम होता है। उदाहरण 12 + 8 20, 16 + 10 26। इसके चरण देखिए, नियम बताना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, अभ्यास कराना, ये इसके चरण हैं। विशेषताएं देखिए, सामान्य से विशेष, नियम पहले, उदाहरण बाद में। निगमन विधि का यही है कि नियम पहले और उदाहरण बाद में। गुण देखिए इसके, निगमन विधि में समय की बचत होती है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, कम समय में अधिक पाठ्यक्रम, सरल और व्यवस्थित। इस और निगमन विधि के भी कुछ दोष हैं। देखिए, रटने की प्रवृत्ति, जो निगमन विधि है उसमें रटने की प्रवृत्ति। विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, बल्कि विद्यार्थी को तो निष्क्रिय रहना ही नहीं है। तार्किक चिंतन कम विकसित होता है। तार्किक चिंतन कम विकसित होता है। सृजनात्मकता कम होती है। सृजनात्मकता कम होती है। अब देखिए सीटेट फैक्ट है इसके। इसका सूत्र, निगमन विधि का सूत्र है सामान्य से विशेष। आगमन विधि विशेष से सामान्य और निगमन सामान्य से विशेष। आगमन और निगमन एक दूसरे के पूरक है। आगमन और निगमन एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का अर्थ देखते हैं हम सबसे पहले। विश्लेषण का अर्थ, विश्लेषण का अर्थ किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसके अध्ययन करना। बिल्कुल ये लॉजिक अच्छा है कि किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करना। प्रसिद्ध कथन है इसका, विश्लेषण खोज की विधि है। एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी। एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी। विश्लेषण खोज की विधि है। इसका उदाहरण देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब विश्लेषण करते हैं कि आप सबसे पहले आधार क्या है जानेंगे, फिर ऊंचाई क्या है जानेंगे, फिर कौन सा सूत्र लगेगा ये जानेंगे। इस प्रकार समस्या को भागों में बांटकर हल किया जाता है। इसकी विशेषता देखिए, समस्या से समाधान की ओर। समस्या से समाधान की ओर चलने की कोशिश करी जाती है, कठिन से सरल की ओर। विश्लेषण में कठिन से सरल की ओर चलते हैं। और आता है फिर तार्किक विधि। इसमें एक विधि है तार्किक विधि। इसके गुण देखिए, चिंतन शक्ति विकसित होती है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है, ज्ञान स्थायी बनता है, गणित शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। दोष देखिए, समय अधिक लगता है, सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं। संश्लेषण विधि 4 आता है, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि का अर्थ देखते हैं। चलिए, संश्लेषण का अर्थ है विभिन्न तथ्यों एवं सूचनाओं को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना। विभिन्न तथ्यों एवं सूचनाओं को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना। प्रसिद्ध कथन, संश्लेषण प्रस्तुतिकरण की विधि है। सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। संश्लेषण प्रस्तुतिकरण की विधि है। इसका उदाहरण देखिए, आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकालना। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, ज्ञात तथ्यों को जोड़ना, उत्तर तक पहुंचना। इसके गुण देखते हैं, समय की बचत, व्यवस्थित विधि, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी। अब इसका आता है दोष। दोष क्या क्या इसके, रटने की संभावना, तर्क स्पष्ट नहीं होता। विश्लेषण और संश्लेषण का संबंध, प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री रॉस के अनुसार विश्लेषण और संश्लेषण एक सिक्के के दो पहलू हैं। विश्लेषण के बिना
विश्लेषण के बिना संश्लेषण अधूरा है तथा संश्लेषण के बिना विश्लेषण अधूरा है। चलिए अब आता है 5 अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। इसके प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग और इसका अर्थ है ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस विधि में विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है उसे ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि कहती है। जिस विधि में विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है उसे ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि कहते हैं। मुख्य सिद्धांत इसका लर्निंग बाय डिस्कवरी। लर्निंग बाय डिस्कवरी खोज द्वारा सीखना। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, सहायक, प्रेरक। विद्यार्थी की भूमिका खोजकर्ता, अन्वेषक, समस्या समाधानकर्ता। विशेषताएं छात्र केंद्रित, स्वाध्ययन पर बल, अनुभव आधारित, रचनात्मकता का विकास। इसके गुण देखिए। अब हम इसके गुण देखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, स्वावलंबन बढ़ता है, खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, ज्ञान स्थायी होता है। जब हम स्वयं खोज के किसी कार्य को करेंगे, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होगा, स्वावलंबन बढ़ेगा, खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, ज्ञान स्थायी होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका दोष देखिए, अत्यधिक समय लेती है। ये विधि अत्यधिक समय लेती है, सभी विषयों में उपयुक्त नहीं है, छोटे बच्चों के लिए कठिन है, योग्य शिक्षक आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है और जिन पर आपको विशेष रूप से 2 से 3 बार इस चीज़ को पढ़ना और समझना है। विधि, दिशा, आगमन। आगमन विधि देखिए, विधि और दिशा है इसकी। ऊपर विधि है और नीचे दिशा है। आगमन विशेष से सामान्य है, निगमन विधि है और दिशा है सामान्य से विशेष। विश्लेषण विधि है और दिशा है समस्या तथ्य। संश्लेषण विधि है और दिशा है तथ्य समाधान। ह्यूरिस्टिक विधि है खोज द्वारा सीखना। इसके प्रतिपादक है ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। लर्निंग बाय डिस्कवरी, ब्रूनर द्वारा भी समर्थित अवधारणा। महत्वपूर्ण कथन है इसके। एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी, सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखिए कुछ ट्रिक है। आ नी वी सा हूँ। आ मतलब आगमन, विशेष से सामान्य। निगमन, सामान्य से विशेष। विश्लेषण, समस्या तथ्य। संश्लेषण तथ्य, समाधान। ह्यूरिस्टिक खोज द्वारा सीखना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। अब हम आ गए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। आगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में होता है? सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात। इसका आंसर आएगा बी, विशेष से सामान्य। व्याख्या है इसकी। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनसे नियम निकाला जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आगमन निगमन विधि और बाकी सारी विधियाँ पढ़ी हैं, उनके अर्थ पढ़े हैं, उनके गुण दोष पढ़े हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देखिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। निगमन विधि। निगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में होता है? विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात। इसका आंसर आएगा आपका बी, सामान्य से विशेष। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग किस विधि में होता है? ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग किस विधि में होता है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण। ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग आगमन विधि में होता है। आगमन में विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नया नियम खोजता है। गणित में सूत्रों की खोज के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? निगमन, व्याख्यान, आगमन, प्रदर्शन। इसमें आगमन विधि उपयुक्त है। सूत्रों और नियमों की खोज के लिए आगमन विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। निम्न में से कौन सी आगमन विधि का गुण है? रटने पर बल, सक्रिय अधिगम, समय की बचत, शिक्षक केंद्रित। सक्रिय अधिगम, इसमें विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालता है। क्या निकालता है? निष्कर्ष निकालता है विद्यार्थी। कौन सी विधि में निष्कर्ष निकालता है? आगमन विधि में। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालता है। निगमन विधि का
प्रमुख दोष क्या है? अधिक समय लगता है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, खोज की भावना विकसित होती है, तार्किक चिंतन बढ़ता है। तो इसने दोष पूछा है, तो दोष होगा कि विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। अधिक समय तो सभी में लगता है, लेकिन यहाँ पर निगमन में विद्यार्थी क्या होता है, एकदम से निष्क्रिय होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे पहुँचते हैं हम क्वेश्चन 7। गणित शिक्षण में विशेष से सामान्य का सिद्धांत किस विधि से संबंधित है? निगमन, आगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। इसका आंसर आएगा आपका बी, आगमन विधि। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणित शिक्षण में विशेषण से सामान्य का सिद्धांत किस विधि से संबंधित है? आगमन विधि से। सामान्य से विशेष का सिद्धांत किस विधि में प्रयुक्त होता है? आगमन, निगमन, विश्लेषण, अन्वेषण। निगमन। सामान्य से विशेष का सिद्धांत किस विधि में प्रयुक्त होता है? निगमन विधि में। विश्लेषण विधि में समस्या को किस प्रकार हल किया जाता है? विश्लेषण विधि में समस्या को किस प्रकार हल किया जाता है? भागों में विभाजित करके, कि विश्लेषण विधि की बात चल रही है, सीधे उत्तर देकर, नियम याद करवाकर, अभ्यास कराकर। तो इसका आंसर आएगा ए, भागों में विभाजित कर। जो विश्लेषण विधि है, विधि में समस्या को हल किस तरीके से किया जाता है? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसका मतलब भागों में विभाजित कर लेते हैं। संश्लेषण विधि में कार्य होता है जटिल को तोड़ना, भागों को जोड़ना, नियम खोजना, प्रयोग करना, भागों को जोड़ना। संश्लेषण विधि में कार्य होता है भागों को जोड़ना। ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? अन्वेषण विधि या खोज विधि? ह्यूरिस्टिक, हाँ, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान देने वाला, मार्गदर्शक, परीक्षा देने, नियंत्रक, मार्गदर्शक। ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक की भूमिका होती है। क्या हो गया जी? निम्न में से कौन सी विद्यार्थी केंद्रित विधि है? व्याख्यान, निगमन, ह्यूरिस्टिक, प्रदर्शन। ह्यूरिस्टिक विधि विद्यार्थी केंद्रित विधि है। गणित शिक्षण में सबसे वैज्ञानिक विधि मानी जाती है आगमन, निगमन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर। आगमन विधि वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। प्रमेय सिद्ध करने में सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, ह्यूरिस्टिक, खेल विधि। निगमन विधि प्रमेय सॉल्व करने में जो होती है, प्रमेय सिद्ध करने में सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? निगमन विधि। ये मैथ में होता है प्रमेय। विश्लेषण विधि में हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात, निष्कर्ष से आधार की ओर, आधार से निष्कर्ष की ओर, सरल से कठिन। इसका आएगा निष्कर्ष से आधार की ओर। इसका बी आंसर है, निष्कर्ष से आधार की ओर चलते हैं। तो संश्लेषण विधि में हम चलते हैं निष्कर्ष से आधार की ओर, आधार से निष्कर्ष की ओर, कठिन से सरल, और अज्ञात से ज्ञात। तो इसका आंसर आएगा बी, आधार से निष्कर्ष की ओर। कौन सी विधि बालक में खोज की प्रवृत्ति विकसित करती है? व्याख्यान, निगमन, ह्यूरिस्टिक, प्रदर्शन। ह्यूरिस्टिक विधि बालक में खोज की प्रवृत्ति विकसित करती है। अब आगे चलती हैं। गणित शिक्षण में सबसे अधिक समय किस विधि में लगता है? गणित शिक्षण में सबसे अधिक समय निगमन, आगमन, ह्यूरिस्टिक या व्याख्यान। ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी विधि है, अगर हम इस विधि से अपने सम सॉल्व करेंगे तो सबसे अधिक समय लगेगा। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, समय अधिक लगता है, रटने को बढ़ावा देती है, रुचि कम करती है, समय अधिक लगता है। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? समय अधिक लगता है। निगमन विधि का प्रमुख गुण, खोज की भावना, समय की बात, विद्यार्थी सक्रियता, रचनात्मकता, समय की बचत। निगमन विधि का प्रमुख गुण समय की बचत। निगमन विधि में कोई समय वेस्ट नहीं होता है। करके सीखना किस विधि का आधार है? निगमन, आगमन, ह्यूरिस्टिक, व्याख्यान। ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो करके सीखना विधि का आधार है। विश्लेषण और संश्लेषण विधियां किस विषय में विशेष रूप से उपयोगी हैं? विश्लेषण और संश्लेषण विधियां किस विषय में उपयोगी हैं?
विशेष रूप से देखिए। इतिहास, गणित, भूगोल, भाषा, ये आपका गणित में उपयोगी है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है सीटेट में, आगमन और निगमन विधि का सर्वोत्तम संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रित विधि, परियोजना विधि, खेल विधि। देखो, हाँ, इसमें इसका ए आंसर है मिश्रित विधि। पहले आगमन से नियम खोजा जाता है और फिर निगमन से उसका अभ्यास कराया जाता है। यही गणित शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। अब देखिए ट्रिक है हमारे पास छोटी सी। आगमन विशेष सामान्य खोज, आगमन विशेष सामान्य खोज, निगमन सामान्य विशेष प्रयोग। आगमन में खोज की जाती है विशेष से सामान्य, फिर खोज। निगमन में सामान्य विशेष प्रयोग। विश्लेषण में निष्कर्ष और आधार, संश्लेषण में आधार और निष्कर्ष। ह्यूरिस्टिक में स्वयं खोजो स्वयं सीखो। ठीक है, स्वयं खोजो और स्वयं सीखो। तो चलिए अब हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे अब हम आपको अगली वीडियो में। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं और अधिक वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं। नमस्कार, आप सभी को ध्यान रखिएगा और अपने एग्ज़ाम की ताबड़तोड़ तैयारी कीजिएगा।